अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक। आज जुमे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जा चुके हुए थे और मैं जुम्मे वाले दिन मेरी शुरू से ही आदत है, मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की। तो कुछ अरसे से ढाई 2 महीने हो गए हैं। मैं इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी, बस अपना टाइम पास कर रही थी क्योंकि आपको पता ही है, जो मेरे व्लॉग डेली बेसिस पे देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि मेरा आजकल हाथ ठीक नहीं है। अब काफ़ी बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन क्योंकि जैसे-जैसे सर्दी होती है तो वैसे-वैसे जो है वो दोबारा से पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो बस जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग से। तो क्लीनिंग ये है कि मैं सबसे पहले अपना टीवी लॉन्च की सेटिंग करती हूँ। मैंने सोचा था कि आज इसकी बेड शीट्स और ये वाली शीट सारी चेंज करूँगी। लेकिन क्योंकि मेरा प्लान नहीं था, सैटरडे को यानी वीकेंड पे मैंने मशीन नहीं लगानी थी, मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगानी पड़ी और नेक्स्ट डे पे मैंने इनको सारी चेंजिंग की थी। टीवी लॉन्च की सेटिंग के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई और बेडरूम में मैंने पहले सोचा कि वही बात है, मैं सोच रही, क्योंकि फ्राइडे की फ्राइडे मैं ना अपनी बेडशीट्स वगैरह सारी चेंज करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्योंकि रात को सिर्फ सोने के लिए आते हैं और अभी कोई इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई हुई थी। तो आजकल वैसे ही ऊपर कंबल और ब्लैंकेट वगैरह ऊपर डाले हुए होते हैं, तो वैसे भी डस्ट वगैरह अभी भी देखें आपके सामने डस्ट तो फिर भी है। तो फिर भी मैंने कहा अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, जब मशीन जिस दिन मैं लगाऊंगी ना उस दिन फिर मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे जी, जितनी आपको फ़ास्ट मूड पे लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी-जल्दी बेडशीट सेट कर रही हूँ, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने थोड़ा फ़ास्ट मोड पे लगाया हुआ है क्योंकि आप भी बोर हो जाएँगे एक जैसी चीज़ देख-देख के। तो बस आपके साथ शेयर करना था कि मैं कैसे अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ और कैसे मैं अपने घर को साफ़-सुथरा रखती हूँ। हर कोई अपने हिसाब से, अपने तरीके से ही हर चीज़ मैनेज करता है। मैंने एक दिन रखा हुआ है कि मैं जो हूँ वो उसी दिन अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी दिन क्योंकि मेरे बिज़ी जाते हैं, व्लॉगिंग का भी काम करती हूँ, कुकिंग का भी साथ मेरा चल रहा होता है और साथ में मैंने घर मैनेज करना होता है। इतने सारे काम होते हैं, बेटे को भी मैंने खुद ही पढ़ाना होता है क्योंकि उसका स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो गया है और अब तो आपको पता है पूरे साल की मेहनत है और ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो मैं फिर ये है कि उसके लिए मुझे अलग से मैं टाइम निकाल के रखती हूँ। किचन की तरफ मैं आई थी तो मैंने कहा किचन तो सारा दिन ही आपको मतलब बर्तन माशाल्लाह से इतनी बरकत डल जाती है ना बर्तनों में कि इधर साफ़ करके हटो तो इधर जो है वो दोबारा से बर्तन हो जाते हैं। ख़ैर जी, सबसे पहले जो है मैं ये चीज़ें आगे-पीछे करके तो वो अच्छी तरह उनकी सफ़ाई करती हूँ। ये चीज़ें मैं ना बाकी वीक में नहीं ऐसे करती, बस इतने डीपली नहीं करती आगे-आगे से सफ़ाई, क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा गंद होता नहीं है। तो सिर्फ़ एक दिन ऐसा मैंने रखा हुआ है, या तो मैं संडे वाले दिन ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि उस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं, तो मेरे लिए फ़र्नीचर आगे-पीछे करके सफ़ाई करना जो है ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। या फिर मैं फ्राइडे को करती हूँ, अगर मैंने ज़्यादा कोई फ़र्नीचर वग़ैरह आगे-पीछे नहीं करना होता तो फ्राइडे अगर कर लूँ ना तो लास्ट डेज़ जो होते हैं ना वो बड़े ईज़िली मेरे जो है वो गुज़र जाते हैं। ख़ैर जी, मुझे भी इतनी आदत नहीं है कि कैसे कैमरा कहाँ पे सेट करके तो करना है। कोशिश करती हूँ आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो बस आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोग की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे मतलब वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए भी मुझे आपका थैंक्स कहना था। तो जी, बातों-बातों में जी आपको सामने मैंने टीवी लॉन्च की, जो कारपेट वाला जहाँ पे हमारा सीटिंग होता है वो मैंने साफ़ किया, और ये वाला वो एरिया है जो मतलब मैंने यहाँ पे एक मैट सा बिछाया हुआ है। नीचे उसकी प्लास्टिक लगा हुआ है, तो वो उसको इतना इतना कोई ढीठ किस्म का वो पीस है ना, तो वो सेट होता ही नहीं है। मैं ले तो आई हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट जितना मुझे चाहिए था इसी साइज़ का ये आया हुआ है। तो हालाँकि इसके नीचे मैंने ये इसलिए देख के लिया था कि अगर कोई पानी वगैरह भी कोई गिर जाए ना, आपका कारपेट वगैरह जो है वो गीला नहीं होता। तो आप देखना, इसको इसको मैं डेली बेसिस पे दिन में 4 से 5 दफ़ा सेट करती हूँ और ऐसा ढीठ है इसकी, दरमियान की जो सिलवटें हैं ना वो ठीक होने का नाम भी नहीं लेती। मैंने 3 से 4 दफ़ा वॉश किया कि शायद इसकी ये चीज़ें सेट हो जाएँ, लेकिन ये जैसा मैं लाई थी ना वैसे का वैसा ही है। लेकिन ये है कि अच्छा पीस है, ये है कि यहाँ से मेरे देखें आपने, मैंने कारपेट इसका ये उठाया था, ऊपर से शीट उठाई थी, नीचे से कारपेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये वक़्ती तौर पे ऐसे आपको लगेगा कि जी सही है, थोड़ी देर बाद तो जब 2 से 3 दफ़ा इसके ऊपर चलेंगे ना, तो दोबारा से ये इस तरह से हो जाता है। तो
इसके बाद जी सबसे लास्ट में मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ सफाई करने के लिए। बेटे के कमरे की सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी जब वो लोग घर पे थे, क्योंकि कुछ काम जो होता है ना मैं साथ-साथ मैनेज करती रहती हूँ। और कुछ चीज़ें जो होती हैं जब मुझे लगे कि भई अ चीज़ें आगे पीछे करके करने वाली हैं। हालाँकि देखें घर इतना साफ़-सुथरा लगता है, लेकिन जब आप झाड़ू वग़ैरह ये करना शुरू करें तो पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा जो है ना वो कचरा आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फिर ये होता है कि मैं सारे कमरों का जो कचरा होता है एक ही जगह पे इकट्ठा करके फिर एक ही दफ़ा में जो है ना वो सारा डस्टबिन से वो उसे उठा लेती हूँ। तो जी यहाँ पे जी किचन की भी मैं, क्योंकि किचन वीक में मैं 1 दफ़ा या फिर 2 वीक्स में 1 दफ़ा धो लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है अपने किचन में, अगर तो ज़्यादा काम हो 2 से 3 दफ़ा मैं पोंछा जो है वो लाज़मी लगाती हूँ। इससे ये होता है कि आपको ज़्यादा डीपली जो है वो किचन की जो क्लीनिंग है ना वो नहीं करनी पड़ती है। तो बस ये उसके बाद मैंने कहा आपको कभी मोपिंग नहीं दिखाई, मैं मोपिंग कैसे करती हूँ, किससे करती हूँ। तो ये मेरे पास बहुत पुराना-सा मैंने मोप रखा हुआ है, तो इसी के साथ जो है वो मैं अच्छे से जो है ना, क्योंकि घर में सारे तो कारपेट बिछा हुआ है, इतने एरिया होता ही नहीं है। जो-जो जगह खाली होती हैं, जैसे ये वाला है पोर्शन हो गया, या बेटे के कमरे में थोड़ा-सा पोर्शन खाली है, या वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे खाली होता है। ड्राइंग रूम में मैंने कारपेट का छोटा पीस डाला हुआ है, इसलिए वहाँ पे भी डेली मैं बेसिस पे जो है वो सारा साफ-सुथरा करती हूँ। उसके बाद जी मैंने नाश्ता वगैरह किया था, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद किस्म की दर्द हो रही थी, मेडिसिन खाई और मैं सो गई। फिर मेरे बेटे के आने का टाइम था, फ्राइडे था, क्योंकि उसने जुम्मा पढ़ने जाना था। तो फिर मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी, अचानक ही मेरी आँख तकरीबन 12 बजे मेरी आँख खुली, तो मैंने कहा अब जल्दी-जल्दी उठ जाओ। इस टाइम पे भी मेरे सर बहुत सख्त किस्म का दर्द हो रहा था, हेडेक हो रही थी मुझे, तो मैंने कहा फिर भी काम तो करने हैं, चाहे आपको जितनी भी आपकी तबीयत ख़राब हो, काम तो आपको करने ही होते हैं। तो मैंने बेटे के लिए शलवार कमीज़ निकाली, और भी अपने अपने भी कपड़े निकाले और हस्बैंड के भी कपड़े निकाले, और उनकी प्रेस, क्योंकि हस्बैंड तो वैसे भी रात को लेट आते हैं, लेकिन फिर भी मैं शलवार कमीज़ प्रेस करके रख देती हूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देती हूँ, आगे उन क्योंकि वो ज़्यादातर रात को जब आते हैं लेट, तो वो ट्राउज़र वग़ैरह और अपर वग़ैरह ही पहन लेते हैं, मतलब शलवार कमीज़ बहुत कम पहनते हैं। तो लेकिन ये कि मेरी ड्यूटी होती है, क्योंकि मैंने कर के रखना होता है, तो मैं अपनी तरफ से जो होता है उनके कपड़े रेडी करके ही रखती हूँ। आगे उनकी मर्ज़ी है वो पहने या ना पहने। तो यहाँ पे जी जल्दी-जल्दी से मैंने प्रेसिंग कर ली, और प्रेसिंग करते-करते ही जो है ना, मैं जब आप से ये छोटी-सी क्लिप शेयर कर रही थी, तो मुझे बाहर बेल हुई, तो मैंने कहा बेटा आ चुका हुआ था। अज़ान पहले ही हो चुकी हुई थी जुम्मे की, तो मैंने ऐसे कहा कि चलो मैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि पानी मैंने उसके लिए पहले ही गर्म कर लिया हुआ था। पानी हम लोग इस तरह करते हैं, मैंने रॉड ला के रखा हुआ है, तो ये है कि बाल्टी में रख लगा देते हैं, तो 15 से 20 मिनट के अंदर-अंदर ये है कि पानी गर्म हो जाता है, तो हम लोग फ़िलहाल इसी तरह जो है वो अपना गुज़ारा कर रहे हैं। तो हस्बैंड ने कहा था चलें नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट ईयर में गीज़र वग़ैरह का भी कोई जो है वो बंदोबस्त कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा आ गया, और किसी दिन तो इसका मूड इतना अच्छा, इतना फ्रेश होता है ना कि खुद कहेगा कि मामा मेरी वीडियो बनाएँ। और किसी दिन इस टाइम पता नहीं क्या, इस फ्राइडे को आज ये आया, तो इसका मूड ऑफ था, और मैंने भी कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। मैंने कहा चले अब टाइम नहीं है, तो देखें यहाँ पे मुँह बना रहा था कि मेरी वीडियो मत बनाएँ। तो बस फिर वो जो है नहा धो के नमाज़ पढ़ने चला गया, और जी मैंने भी नमाज़ अदा कर ली। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें, मेरे पास आज टाइम था, क्योंकि खाना बनाते हुए ना जब आपके पास मसाले पूरे ना हो ना, तो फिर कभी कोई चीज़ पीसें, कभी कोई चीज़ पीसें। तो मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम था, बेटे ने कहा था कि मैं थोड़ी देर से खाना खाऊँगा, तो मैंने कहा चले मैं खड़े-खड़े जो है ना, ये सारे जो मसाले मैं लेकर आई थी, और मैं घर में ही लाके पीसती हूँ। ये जायफ़ल, जावित्री भी मैं इस दफ़ा ले आई थी, कि क्योंकि फिर कभी-कभी आपको किसी ख़ास खाने में डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बस सूखा धनिया जो है वो 2 तरह का पीस के रख रही थी, काली मिर्चें मैंने पीस के रखी हैं, अनारदाना मैंने पीस के रखा है, लाल मिर्चें, वो सारी चीज़ें मैंने क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो फिर जो है वो फिर मैंने कहा कि चलें छोड़ें, अब क्या हर चीज़ की मैं वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे भी ये जो मेरा बेटा है वो आ गया था, तो कहता है लाएँ मामा मैं आपका छोटा-सा क्लिप लूँ, इसीलिए आपको थोड़ा-सा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि ये कैसा इसने क्लिप शेयर किया है। तो ख़ैर सारा करने के बाद मैंने उसको खाना वग़ैरह दिया, और शाम को फिर मेरा बेटा मुझे कहता है कि मामा मुझे चाट बना दे, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा अच्छा चलें, फिर ये है कि फ्रूट भी पड़ा है, वैसे तो कोई खाता नहीं है।
तो यहाँ पे जी मैं देख रही थी मेरे बेटे ने हाफ़ एप्पल जो है ना 1-2 बाइट लगा के तो उसको ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने कहा ये वेस्ट होगा तो चलो ये भी साथ ही यूज़ हो जाएगा। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी से जो है वो फ्रूट्स वग़ैरह कट किए, कट करने के बाद जो मैंने बेटे ने चाट वग़ैरह खाई और फिर मैं अम्मी की क्योंकि फ्राइडे को मैं अम्मी की तरफ भी जाती हूँ। तो बस फिर मैं उधर चली गई अम्मी की तरफ और खाना वग़ैरह हम लोगों ने वहीं पे खाया, थोड़ा-सा लेट वहाँ से आए थे। वहाँ पे मैं क्लिप इसलिए आपके साथ शेयर नहीं करती कि हर किसी की प्राइवेसी होती है, अच्छा नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे मना करते हैं कि भई तुम हमारे घर में वीडियो ना बनाया करो या यहाँ से कुछ मतलब लेकिन मुझे खुद ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी किसी दिन मैं आपको अपने अम्मी का जो है वो घर दिखाऊँगी, टूर करवाऊँगी। और क्योंकि सामने तो ज़ाहिर-सी बात है मैं नहीं आती तो भाभियाँ वग़ैरह तो बिल्कुल नहीं आ सकेंगी। हाँ, कभी किसी क्लिप में आपने देखा होगा मेरे भाई वग़ैरह सामने आ जाते हैं। तो बस ये है कि बस इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं गई तो मैं आपके साथ मतलब आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। तो जी बस यहाँ पे मैंने 3 ही फ्रूट्स थे पड़े हुए घर में, हालाँकि अनार पड़ा हुआ था और बाद में जब मैंने ना नेक्स्ट डे मैं नाश्ता बनाने के लिए कुछ चीज़ ढूँढ रही थी, आई थिंक कुछ हाँ, हरा धनिया ढूँढ रही थी, तो मुझे सामने नज़र आया पड़ा हुआ। मैंने कहा देखें अनार भी पड़ा हुआ था, वो पता नहीं मैंने क्यों नहीं डाला। तो मैं किशमिश डालने लगी थी तो मेरा बेटा उसी टाइम पे सर पे आ गया, मामा प्लीज़, प्लीज़ आप जो है ना इसमें कुछ भी ऐसा मत डालना क्योंकि वो ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं बीच में खाता। ख़ैर मैंने फ्रूट भी जो था वो क्योंकि फ्रिज का था, मैंने उसको माइक्रोवेव में 1 से डेढ़ मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था। बिल्कुल भी आपके सामने देख लें कि बिल्कुल भी ये फ्रूट जो है वो ख़राब नहीं हुआ। फिर जी मैंने मीठी चटनी को भी थोड़ा-सा गरम कर लिया, इसमें मायोनीज़ डाली, मलाई डाली, चाट मसाला डाला, चीनी डाली और इसका एक अच्छा-सा मज़े का थिक सा बैटर सा बनाया, मिक्स किया और चाट में बना दी। और ये बड़ी मज़े सी क्रीमी सी खट्टी-मीठी सी जो चाट है ना, यकीन करें ऐसी चाट अगर आप बना के खाएँ ना, ऐसी आपको बाज़ार में भी जो है ना वो फ्रूट चाट जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। बस जी इसको मैंने मिक्स किया, भाई आए हुए थे तो मैंने साथ चले मैंने कहा वो क्या कहते हैं ना दाने-दाने पे नाम लिखा होता है, तो वो बस मैंने उनको भी चाट दी, उन्होंने भी चाट खाई, उन्होंने भी कहा जी अच्छी बनी थी, बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, हालाँकि मैंने फ्रिज से फ्रूट निकाले थे। लेकिन ये कि अगर आप भी ऐसे करें ना कभी आपको अचानक कुछ बनाना पड़े तो आप ऐसे ही कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।